नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। वीतराग विज्ञान को नमस्कार करके प्रारंभ किया गया यह पवित्र ग्रंथ प्रथम ढाल में 4 गतियों के दुखों का वर्णन करके जब तक यह जीव संसार में रहेगा तब तक दुखी रहेगा, जन्म मरण करता रहेगा, आकुलता से सहित रहेगा। इसलिए अगर उसे दुख को नाश करना है, दुख से दूर होना है, सुख की प्राप्ति करनी है तो उसका कारण क्या है, दुख का कारण पहले जानना जरूरी है। अगर किसी को रोग हुआ है तो रोग का कारण जानना जरूरी है। रोग का इलाज तो बाद में करेंगे, पहले रोग का कारण क्या है, रोग हुआ क्यों, ये रोग क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। दूसरी ढाल जो है तो रोग का संसार रोग का कारण बतलाती है। इसमें मिथ्यात्व को ही संसार परिभ्रमण का कारण कहा और मिथ्यात्व के 2 भेद कर दिए, गृहित और अग्रहित। अग्रहित का पहले वर्णन किया, अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और ऐसे ही गृहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा। तो जिसमें गृहित मिथ्या ज्ञान तक की चर्चा अपनी हो चुकी है, गृहित मिथ्या चारित्र और अंतिम उपसंहार, एक इस प्रकार 2 छंद और 2 बाकी है, उनकी चर्चा हमको करना है। कल गृहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा मैं कर रहा था, थोड़ी बहुत चर्चा उसमें अपनी हो गई थी, लगभग पूरी हो गई थी, फिर भी मैंने कहा था कि कुछ कहना हो तो मैं कह दूंगा। तो जो भी ऐसे शास्त्र हैं जिनमें जगत का कोई कर्ता बतलाया गया है, ठीक है, जगत को ऐसा कहते हैं कि किसी ने बनाया है, ठीक है, कि आपके हाथ में कोई मकान बनाना होता तो आप कैसे मकान बनाओ? 70% तो स्विमिंग पूल बनाए, बात समझ में आई? 70% तो स्विमिंग पूल बनाए तो 30% रहने के लिए जगह बनाए, ठीक है, और 30 में भी जो 12% जो है उसमें अपन क्या बोलते पेड़ पौधा लगा दे, फिर 18% में रहे, ऐसा बनाएंगे? बात समझ में आ रही ना? तो जगत तो ऐसे ही बना हुआ है, दुनिया जो है वो 70% तो इसमें पानी ही पानी है, समुद्र समुद्र। अगर हम ऐसा मानते हैं कि किसी भगवान ने बनाया तो समझ लो कि भगवान समझदार नहीं है। बात समझ में आ रही ना? इतना इतना पानी, वो भी खारा पानी, बात समझ में आ रही ना? और रहने की जगह तो बहुत कम, जंगल ज्यादा, बात समझ में आ रही ना? कहीं पहाड़ बना दिया, कहीं जमीन बिछा दी, बात समझ में आ रही ना? तो ऐसा लगता है कि किसी ना समझ आदमी ने बनाया हो। इसलिए ये बात तो कोई फिट नहीं बैठती है कि किसी ने इस जगत को बनाया। बात समझ में आ रही?
तो इस तरह की बातें जिस ग्रंथ में आई हो, हम किसी का करता धरता है, ऐसा कहते हैं कि लोग भी हमारे शरण में आ जाओ, हम मोक्ष आपको पहुंचा देंगे, ठीक है, ऐसा कहते वैकुंठ में चले जाएंगे। बात समझ में आई ना? भगवान की आत्मा है, उसमें हमारा आत्मा जाकर के सम्मिलित हो जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। इस तरह की बहुत बातें करते हैं और दया दान व्रतादि में ही धर्म बताते हैं, ठीक है। ये अन्य मत के शास्त्र तो है ही है जो राग पोषक है, लड़ाई के पोषक है, युद्ध के पोषक है, काम के पोषक है, बात समझ में आए ना, भोग के पोषक है। पर अपने ग्रंथों में भी कहीं कहीं ऐसा है कि इन बातों का पोषण हो गया है। कोई कोई ऐसे हो गए हैं, उन्होंने अपने नाम पे इस प्रकार के ग्रंथों को भी चला दिया है जिसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति ज्यादा है। यथा श्वेतांबर आदि जो मत है, उनमें कई प्रकार के शास्त्र लिखे हुए हैं। उसमें एक जगह तो ये लिखा हुआ है कि भगवान महावीर के ऊपर किसी ने उपसर्ग कर दिया, ठीक है। वहां एक जगह तो ऐसा लिखा है कि किसी नीच जाति वाले को भगवान महावीर ने दीक्षा दी। तीर्थंकर तो ना किसी को दीक्षा देते हैं ना लेते हैं, ठीक है। वो तो ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके भाई अपने कपड़े उतार देते हैं और नग्न हो जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो उनके में ऐसा वर्णन आता है, उन्होंने किसी नीच जाति वाले को उन्होंने दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद अब वो अपने आप को बड़ा मानने लग गया, भगवान महावीर से भी बड़ा मानने लग गया। तो भगवान महावीर से वाद विवाद करने के लिए आया, तो भगवान महावीर से हार गया वो उसमें वाद विवाद में। तो उसने समर शरण में ही उसने ऐसे वो शक्तिमान जैसे आग ऐसे हाथ में करके लगा दी, उसने पूरे समर शरण में आग लग गई। इत्यादि बातें लिखी हुई है। समर शरण में तो इतना पुण्य गहरा होता है कि कोई विरोध नहीं कर सकता उनका, कोई विरोध में वचन भी नहीं निकलता भगवान के प्रति। लेकिन वहां उसमें ऐसा लिखा है कि उसमें आग लगे, चारों तरफ उसमें जलने लग गया, 2 मुनिराज सिंहासन के नीचे आगे जल गए। ऐसा ऐसा वर्णन उनके शास्त्र में आया है। और भगवान महावीर को भी एक आग की लपेट लग गई है, फिर उससे उनको चोट आ गई, ठीक है। फिर 6 महीने बाद उन्होंने अपने केवल ज्ञान से पता लगाया कि इसका इलाज कहाँ है। तो कहा कि भाई एक जगह कौवे का मांस मिलता है, तो उसको ला करके खाने से ये रोग दूर हो जाएगा, ऐसा उनको मिला। तो अपने शिष्य को बेच करके मंगाया, फिर उन्होंने खाया, ऐसा वर्णन मिलता है। रत्नगण श्रावाचार्य में सदा सुखदास जी ने लिखा है, ठीक है। बात समझ में आई ना? ऐसा तो भाई जिस धर्म की पहचान अहिंसा से है, जिस धर्म को विश्व भर के लोग अहिंसा परमो धर्म नाम से कहते हैं, उस धर्म के समझ लो तो अंतिम शासन नायक, उनके प्रति भी ऐसा वर्णन वहां पे आता है कि जैसे उन्होंने मांस को खाया। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह अलग अलग जगह अपने में भी ऐसी कई ऐसी बातें किसी किसी ने लिख दी है, उसकी कहानी इसकी कहानी ऐसी ऐसी कहानी लिखती है। बात समझ में आ रही ना? तो हाथ में पेन है लेकिन एक वो कागज है, तो कोई भी कुछ भी लिख देता है, तो हमको देख करके लिखना पड़ेगा। टोडरमल जी के समय पे एक कवि हुए बखत राम शाह, क्या बखत राम शाह, बात समझ में आ रही ना? उस समय 13 पंथ और 20 पंथ इनमें बहुत लड़ाई होती थी। टोडरमल जी 13 पंथी के थे, बात समझ में आ रही ना? तो ये लोग शांति से अपना अध्ययन मनन स्वाध्याय करते थे। पर उस समय भट्टारक बात था, तो भट्टारक के कवि थे ये भगत राम शाह, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा कि ये जो 13 पंथी हैं, अगर अपने सामने आ जाए तो इनको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने एक जगह लिखा भगत राम जी शाह ने कि विष्ठा में अपने जूते को डालो, विष्ठा माने मल, ठीक है। उसमें मल में अपने जूते को गला करके उस जूते से उनको मारो, तो भी कोई दोष नहीं है, धर्म है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार लोगों की कषाय जब बढ़ जाती है, कषाय निकालने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं, ठीक है। और ऊपर उसके ऊपर धर्म का क्या बोलते, धर्म का कवर लगा देते हैं। बात समझ में आए ना? पैकिंग तो हो धर्म की। अब वो क्या वो चिप्स के पैकेट आते हैं, उसमें हवा होती है अंदर, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो माल होता है वो तो बहुत कम होता है। तो ऐसे ही ऊपर से पैकिंग तो हो धर्म की और अंदर धर्म नहीं हो और कोई नकली चीज हो, ये पहचानना हमको आना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें राग का पोषण किया गया हो, कषाय का पोषण किया गया हो, विषय का पोषण किया गया हो, द्वेष का पोषण किया गया हो, अशांति का पोषण किया गया हो, बात समझ में आई ना?
दया धर्म आदि का ही केवल पोषण किया गया हो, उसी को धर्म बताया गया हो, तो क्या सब दया नहीं पाले कि नहीं? नहीं पालने की बात नहीं है, उसी को धर्म नहीं मानना है। ठीक है, धर्म तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही है, अपने आप को जानना ही धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार किन शास्त्रों में किस प्रकार की बातें आई है, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है। जो विपरीत कथन करते हैं, जिसमें जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा नहीं है, तो वो शास्त्रों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्रयोजनभूत तत्व है उनके प्रति अगर यथार्थ श्रद्धा हो तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। अब जो प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा नहीं करते हैं, उनको पढ़ करके हमें क्या फायदा मिलने वाला? कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और एक तत्व संबंधी भूल अगर किसी की हो रही है तो समझ लेना है कि बाकी 6 तत्व संबंधी भूल अपने आप हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? एक तत्व संबंधी भी भूल अगर है तो समझ लेना बाकी सब तत्व संबंधी भूल उसकी। इसलिए सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना, उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक दर्शन है, और बाह्य में गृहित जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का त्याग होना, वह गृहित सम्यक दर्शन। ठीक है, यद्यपि सम्यक दर्शन तो अलग अलग नहीं होता, बात समझ में आ रही ना? एक गृहित सम्यक दर्शन अलग होता हो, अग्रहित सम्यक दर्शन अलग होता हो। एक क्या अग्रहित सम्यक दर्शन कभी भी हो सकता हो, गृहित सम्यक दर्शन कभी भी हो सकता हो, ऐसा नहीं है, दोनों साथ में ही होते हैं। ये तो समझाने के लिए आपको समझाया, ऐसा भेद करके आपको समझाया है। जिसे ये ख्याल में है कि मैं परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूं, तो वो अपने आप वितरागी के शरण में ही रहेगा, वो अपने आप सही गुरु के ही शरण में रहेगा, अपने आप वो सही शास्त्रों के सही धर्म के ही शरण में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप हुआ। अब गृहित मिथ्या चारित्र का लक्षण देख, है ना? तो शास्त्र पढ़ने में भैया बहुत ध्यान रखना कि किससे पढ़ना है, किससे पढ़ाना है, किसको सुनना है, किसे सुनाना है, किसे समझना है, किसे नहीं समझना है। ये बहुत विवेक पूर्वक पढ़ना समझना, जिससे वितरागता का पोषक हो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना, उसे ही सुनना, उसे ही समझना, उसे ही समझाना। ठीक है, अब ठीक है, आपके कॉलेज में जो क्या बोलते कोर्स में है कि साहब वो पढ़े कि नहीं है, बात समझ में आ रही ना? वो तो पढ़ो, धर्म बुद्धि से नहीं पढ़ो। क्या? धर्म बुद्धि से नहीं पढ़ो। वहाँ कॉलेज में हिंदी साहित्य की भी पुस्तकें हैं, कदाचित हो सकता है वो उसमें श्वेतांबर मत के भी कोई शास्त्र हो जाए, अन्य मत के वेद आदि का भी कोई आपके कोर्स में हो जाए संस्कृत में। बात समझ में आई ना? तो वो भी आपको मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, कोर्स में अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो पढ़ना, अच्छे से मन लगा के पढ़ना, पर धर्म बुद्धि से मत पढ़ना, यही सच्चा मार्ग है ऐसा सोच करके मत पढ़ना। और जब जिनवानी पढ़ोगे तो यही सच्चा मार्ग है ऐसा सोच करके पढ़ना। ठीक है, चलो ऐसी चर्चा अपनी होगी। अब गृहित मिथ्या चारित्र का लक्षण देखो। जो ख्याति लाभ पूजा चाह, धरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण छीन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि, फेमस होना। ठीक है, ख्याति प्रसिद्धि, लाभ, लाभ माने कुछ लाभ हो जाए, है ना, हमें कुछ मिल जाए, हमारा कोई फायदा हो जाए, है ना। पूजा आदि, पूजा, पूजा द्रव्य पूजा, भाव पूजा, वो पूजा नहीं। पूजा माने यहाँ मान्यता, मान सम्मान। पूजा माने क्या? मान सम्मान। ठीक है, आदर सत्कार। ठीक है, पूजा आदि चाह धरी, आदि की इच्छा को धरी, धरी माने धर के, करके। ठीक है, तो जो प्रसिद्धि के लिए, अपने फायदे के लिए और आदर सम्मान के लिए इच्छा करता हुआ, देहदाह, देहदाह शब्द मिल गया आपको? देहदाह, देह को कष्ट देने वाली,
है ना, देह को कष्ट देने वाली, देह दाह, देह को जो कष्ट दे, देह माने शरीर, शरीर को कष्ट देने वाले, ठीक है, क्रियाओं को, ठीक है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा, आत्मा और अनात्मा, जो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे अलावा जो भी है सब अनात्मा है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे लिए, मेरे जो सामने आत्मा बैठा है, मेरे सामने जो जीव बैठा है, वो भी मेरे लिए अनात्मा है। बात समझ में आ रही? मेरे अलावा जितने अजीव हैं वो तो अनात्मा है ही, मेरे अलावा जितने जीव हैं वो भी अनात्मा है, क्योंकि उनकी सत्ता मुझसे भिन्न है। मेरे मकान के, देखो हिंदुस्तान में जितने क्या पाकिस्तान में जितने मकान हैं वो मेरे मकान से भिन्न है ही, हिंदुस्तान में भी जितने मकान हैं वो सब मुझसे भिन्न है, मेरे मकान से अलग। मेरे कॉलोनी में जितने मकान है वो तो मेरे से भिन्न है ही, मेरे गली में जितने मकान है वो भी मेरे मकान से भिन्न है। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह अन्य द्रव्य तो अनात्मा है ही, और जीव द्रव्य भी जो अन्य है मुझसे, वे भी अनात्मा है। तो जो आत्मा और अनात्मा के ज्ञानहीन, माने जो जिसे भेद विज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, जिसे अपने ज्ञान नहीं, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, पराया ज्ञान नहीं है, ऐसे तन छीन करण, तन माने शरीर, शरीर को छीन माने क्षीण, क्षीण माने नाश, नष्ट, नष्ट करने वाली, करण माने करने वाली, विविध विध, विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, जे करणी, जो भी करनी है, करनी माने क्रिया, करण करते हैं। अगले श्लोक का एक आगे का वाक्य लेना पड़ेगा, ते सब मिथ्याचारित्र, वे सब क्या है, मिथ्याचारित्र हैं। ठीक है, मतलब इसमें देखो चार बातें बताई। वो क्या करता है, शरीर को कृश करता है, कृश करता माने सूक्ष्म, शरीर को बहुत कष्ट देता है, ऐसा तपादि करता है। कोई तो एक पैर में खड़ा हो जाता है, ऐसा हाथ ऊपर करके, कोई दोनों पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है। बात समझ में आई? दोनों पैर ऊपर करके कैसा खड़ा हुआ जाता है, कोई तब करते हैं इस प्रकार के। बात समझ में आ रही ना? तो कोई एकदम मौन रहता है, तो कोई नदी में उतर जाता है, नदी में घंटों उसमें उसमें खड़े होकर के तब करता है। बात समझ में आई ना? तो कोई उस पे पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, कोई खाना नहीं खाता है, कोई पानी नहीं पीता है, कोई अपने घर से बाहर चला जाता है, दूर दराज कहीं जाकर के, हिमालय में जाकर के, बात समझ में आ रही ना, वहां जाकर के तपादी करने लगता है। कोई काशी में जाकर के वहां की जो साधुओं की सेवा में लग जाता है। ठीक है, कोई हरा कपड़ा ओढ़ लेता है, कोई लाल कपड़ा ओढ़ लेता है, कोई सफेद कपड़ा ओढ़ लेता है। बात समझ में आ रही ना? तो अलग अलग प्रकार के लोग शरीर को कष्ट दे करके तप करते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, उनके मन में क्या है, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह है, उसमें मन में ऐसी इच्छा रहती है कि इससे मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा तपादि धारण करूंगा, ऐसी क्रियाएं मैं करूंगा तो मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। कोई विद्यार्थी कक्षा में इसलिए बैठे हैं कि मैं बैठूंगा तो बाकी बच्चों में मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मैं फेमस हो जाऊंगा कि हर क्लास में अटेंड करता हूँ। अध्यापक को ऐसा लगेगा ये विद्यार्थी तो हर कक्षा अटेंड करता है। ठीक है, और लाभ की दृष्टि ऐसा देखेंगे तो मुझे नंबर दे देंगे, वो 2 नंबर ज्यादा दे देंगे पेपर चेक करते समय। ठीक है, स्कॉलरशिप दे देंगे। बात समझ में आई ना? थोड़ा पैसों की जुगाड़ कर देंगे। बात समझ में आ रही ना? अगर कुछ लाभ फायदा हो जाए, जब मंच से नाम लेंगे तो मेरा नाम लेंगे। बात समझ में आई ना? ये सब क्या है, लाभ। तो पूजा और सम्मान करना, बात समझ में आई ना? मैं ऐसा साधु बन के फिरूंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, देखो गुरुदेव आ गए, साधु आ गए,
बात समझ में है ना। गुरु जी आ गए, बात समझ, गुरु जी आ गए, इस प्रकार की बातें, तो वो उससे पूजा चाहता है, उससे सम्मान चाहता है। बात समझ में आ रही ना, तब तो करता है। ये देखो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, उसमें छल नहीं करता, पूरी ईमानदारी से तपादी करता है, शरीर को तपाता है, शरीर को बहुत कष्ट देता है, उपवास आदि करता है, खाना खाना छोड़ देता है, ठीक है, घर से बाहर जाता है, पैदल जाता है, सारा काम साधु जैसा करता है और पूरे ईमानदारी से करता है, ऐसा छल नहीं करता। द्रव्यलिंगी जो है उसकी खाल खींच करके उसमें नमक मिर्ची लगा दे तो भी उसको गुस्सा नहीं आए, तो भी आंख उसकी लाल नहीं होवे, ऐसा तप में लीन होता है। इतना तपस्वी है, फिर भी मिथ्या दृष्टि है, मन में ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह है, ऐसा सोचता है कि मैं साधु हूं, इसलिए मुझे इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए कि भैया साधु तो शरीर की अवस्था है, अपने आप को साधु थोड़ी मानना है, अपने आप को तो त्रिकाली शुद्ध तत्व मानना है। ये गलती उनसे हो जाती है। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह रख करके और आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, ये सबसे बड़ा विशेषण, ये ज्यादा जरूरी। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से हीन है, मतलब भेद विज्ञान नहीं है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्त ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्म ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं है तो बाह्य में जो भी तप होगा वो तप ऐसा ही है, वो तप का कोई फायदा नहीं है। शास्त्रों में उसे बाल तप कहा गया, बाल तप, बाल माने अज्ञानी, अज्ञान के द्वारा जो तप किया जाए उसे बाल तप कहा जाता है, ठीक है। तो केवल शरीर को तपाने से जो उसको क्या बोलते हैं चारित्र मानता है, शरीर को ही कष्ट दे करके जो अपने आप को चारित्र मानता है वो सब मिथ्या चारित्र में जाते हैं। क्योंकि दो गलती इसकी ये है, क्योंकि वो ख्याति पूजा और लाभ आदि की चाह मन में रखता है, और दूसरी गलती उसकी ये है क्योंकि उसे आत्म और अनात्म के ज्ञान नहीं, इसलिए वो सब क्या कहलाते हैं, ते सब मिथ्या चारित्र, वो सब मिथ्या चारित्र, देखा देखी जो करते हैं, ठीक है, देखना के लिए, देखो मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा, बात समझ में आ रही ना। काम तो वही कर रहा है, पढ़ने वाला विद्यार्थी भी मुखी बिंदु निकाल रहा है, और जिसे लाभ चाहिए कुछ ना कुछ, अध्यापक से लाभ चाहिए या फिर जिसको क्या वो मान सम्मान उससे चाहिए, बात समझ में आ रही ना, वो भी मुख्य बिंदु लिख रहा है। दोनों के मुख्य बिंदु लिखने में अंतर है, एक आत्म कल्याण की दृष्टि से लिख रहा है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं समझूंगा, मेरा आत्म कल्याण होगा, मुझे फायदा होगा, इस दृष्टि से कर रहा है। और दूसरा ये सोच रहा है कि मैं लिखूंगा पढ़ूंगा तो मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा, मैं कक्षा में फर्स्ट आ जाऊंगा और मंचों से मेरा नाम लिया जाएगा, बात समझ में आ रही ना। दोनों की साधना तो बराबर है, दोनों की मेहनत, उल्टा जिसको दिखावा करना वो तो ज्यादा मेहनत कर रहा है, और पढ़ने वाला विद्यार्थी हो सकता है थोड़ी कम मेहनत कर रहा हो, तो भी इसके अभिप्राय में अभी समझना है, उसके अभिप्राय में केवल भाई 10वीं की परीक्षा हो गई, अंतिम परीक्षा के बाद इतना खुश होते हैं बच्चे, इतना खुश होते हैं, एक दूसरे को ऊपर पानी फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंक फेंकते हैं, एक दूसरे को बोतल फेंकते हैं, हाथ में जो पुस्तक के पेपर दे के आए उस पेपर से एक दूसरे को फेंकते हैं। हमारे बच्चे बस से आते तो बहुत कुतूहल करते हैं, बात समझ में आई ना। स्मारक के पास हमें आधा किलोमीटर जब रह गया वो स्मारक में आने से तो तब शांत हो जाते हैं, अब क्योंकि उनको पता है जिनको मार आ जाएंगे बाहर, तो इसलिए वहां तक वहां इतना हल्ला करते हैं क्योंकि, लेकिन वो ड्राइवर बता देता है मेरे को क्या क्या करते हैं, बात समझ में आ रही ना। अब मैं बुला के पूछता हूँ इतनी खुशी है, इतना कष्ट आ गया तुम्हें परीक्षा देने में, बात समझ में आ रही ना। बहुत बहुत दिन से सफर करके आप 2-3 दिन ट्रेन से सफर करके चौथे दिन घर पे आए तो नहा देके एकदम इतना अच्छा फील करते हैं, तो परीक्षा देने के बाद इतना कूल अगर महसूस कर रहे हो, इतना खुश हो रहे हो, इसका मतलब क्या है, मतलब तुम्हें कष्ट महसूस हो रहा था क्या परीक्षा देने में, है ना, बात समझ में आई ना।
अब बस, अब 2 महीने के लिए शांति। मतलब अब तक अशांति थी क्या? पढ़ना लिखना पेपर देना ये अशांति का काम है? और बिना कुछ करने ऐसे टीवी देखते रहना, मोबाइल चलाते रहना, ये शांति का काम है? क्या है अभिप्राय में, क्या है? बात समझ में आ रही ना? तो ये अभिप्राय को हमें टटोलना पड़ेगा कि हमारे मन में क्या है। ठीक है, हमारे मन में हमारे लक्ष्य क्या है उस कार्य को करते हुए, ये समझना पड़ेगा। आत्म कल्याण का लक्ष्य तो बहुत आनंद आएगा, केवल अध्ययन है समझने का, केवल क्या बोलते हैं वो, कोई क्या आमिर खान ने उसमें बोला ना, संजीव जी वैसा बार बार याद करते हैं जब भी बोलते हैं उसमें विदाई समारोह में, तो बोलते हैं कि भैया चारों तरफ से ज्ञान बट रहा है, जहां से मिले वहां ग्रहण कर लो। ठीक है, तो जैसे आज सूचना मिली कि जिनको बाजी क्लास नहीं है, ओ मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, चलो चलो चलो। है तो जिनको बाजी क्लास नहीं है तो गौरव जी क्लास लगेगी, गौरव जी क्लास नहीं है तो जिनेंद्र जी की लगेगी कि नहीं नहीं वो हमारी क्लास थोड़ी है। ठीक है, चल जाना, बैठना भाई, सुनना समझना, तुम्हें क्या करना है, क्यों टाइम वेस्ट करता है? बात समझ में आ रही ना? हमें तो समझना है, हम तो जिनवानी समझने के लिए आए, जहां से मिले वहां से सुन लिया। बात समझ में आया? तो घोषणा हुई इनका प्रवचन है, सब लोग दौड़ के आगे बैठ गए। अगले दिन घोषणा हुई उनका प्रवचन, कोई नहीं गया। बस में, अरे वक्ता तो वही है, सामने ग्रंथ तो वही है, जिनवानी ही है, तो बात कोई अलग थोड़ी कहेंगे। हमें तो वक्ता से प्रेम हो गया, विषय से प्रेम होना चाहिए था। बात समझ में आई ना? जिनवानी से प्रेम होना चाहिए था हमको, तो वक्ता से प्रेम हो गया, साहब ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। और पूरा 1 घंटा प्रवचन सुनने के बाद उससे पूछा कि भाई क्या सीखा, कि तो पंडित जी को सर्दी जुकाम बहुत है, बार बार खांसते रहे बीच में प्रवचन। 1 घंटा प्रवचन, 1 घंटा प्रवचन सुनने के बाद ये मूल्यांकन है तुम्हारा, इस पे ध्यान दिया तुमने? बात समझ में आ रही ना? है? पंडित जी उदाहरण बहुत देते हैं। बात, अरे ये सब, अरे जिन चीजों से हमें मतलब नहीं है, जो चीज हमें सीखनी है वो तो सीखा नहीं है, और तुमने अपना दिमाग लगा करके किसमें जो कुछ भी ग्रहण कर लेते हो। है ना? बात समझ में आई ना? लगता पंडित जी को आज नींद पूरी नहीं हुई, आंखें बहुत इनकी एकदम लाल है। अब इतना ध्यान दे दिया तुमने, हमें तो बात समझ में आई ना? वो प्रवचन जो बोल रहे हैं उसमें तुम्हें ध्यान नहीं गया, और किन किन बातों में ध्यान चला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मिथ्या चारित्र है। मन अगर मतलब अभिप्राय साफ नहीं है तो बहिरंग में बहुत ईमानदारी से कितने भी हम काम कर ले, ईमानदारी से कितनी तपादी कर ले, तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। बहुत सोचना समझना। अब बहुत लोग समय शेखर जी की यात्रा इसलिए करते हैं कि एक बार अगर हो जाए साहब, तो उसके बाद नरक गति तिर्यंच गति नहीं होगी। बस उनको बहुत डाउट होता है अंदर अंदर से, एक बार अगर हो गया वंदना हो गई साहब, अब फ्री हो गया, अब हमारे लिए 2 गति नहीं होगी। बात समझ में आई? मन में अभिप्राय, अरे जिस पवित्र भूमि से 20 तीर्थंकर जहां से गए हैं मोक्ष में, वीतरागता को प्रकट किया है जिस भूमि से, उस भूमि के दर्शन के लिए जाओ, वहां वीतरागता को याद करो, सर्वज्ञपने को याद करो, हितोपदेशपने को याद करो, और वहां जाके भी इसको अपना ही लक्ष्य रहता, अपना ही लोभ रहता कि साहब मेरी तो वंदना हो गई, मेरी 2 गति नहीं होने वाली। वहां उन्होंने किस अपेक्षा से लिखा क्या है वो कुछ समझता नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अरे क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरा घट घट का वासी, अंतर का कौन, क्या है, अंतर का कोना टटोले, ऐसा कुछ है ना। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। बात समझ में? अपने अंदर ही है, मैं जानने देखने वाला मैं ही हूँ। इस प्रकार के श्रद्धान पूर्वक कदाचित तप आदि कम हो जाए तो भी समझ लो वो सम्यक चारित्र नाम पाएगा। और अंतरंग में अभिप्राय सही नहीं हो और बहिरंग में करोड़ों वर्ष तक करते रहे तो भी वह मिथ्या चारित्र ही नाम पाए। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना? बात समझ में आ रही ना? कितना समय कर रहा है ये जरूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता।
कितने समय तक तप कर रहा है, क्या सोच के तप कर रहा है, ये मायना रखता है। मन में क्या उसको आनंद आना चाहिए, उसमें कष्ट महसूस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आए ना। और कष्ट होने के बाद इसको मजा आता है कि साहब आज तो बहुत मेहनत हो गई, मजा आ गया, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो अभिप्राय को सही करने की जरूरत है, तभी आपको सम्यक चारित्र जो है वो समझ में आएगा। बहुत सारे उदाहरण ऐसे ख्याल में आ रहे हैं, पर देखो समय भी अपने पास बहुत था। देखो भरत चक्रवर्ती, उनका अभिप्राय सही था, ठीक है। ऐसा बोलते कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद अंतर्मूर्त तक उन्होंने भाई ध्यान लगाया, अपने आप में लीन रहे, उनको हो गया। बात समझ में आ रही ना। और ऐसे कई लोग हैं जो तब करते रहे, जो आदिनाथ जब राज्यावस्था में थे बहुत सम्मान था उनको। बात समझ में है ना। आर्जव उनका बहुत सम्मान करते थे लोग। तो लोग में क्या होता है, अपने सम्मानी लोग जो करते हैं वो दूसरे लोग भी उसको फॉलो करते हैं, है ना बात। मोदी जी जो करें तो समझ लो बहुत लोग फॉलो करके वो भी ऐसा करने लगेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे वो राजा थे वहां पर ऋषभ, तो उन्होंने दीक्षा ली कि सब कल तक तो राज्य संभाल रहे थे, आज अचानक एकदम सारे कपड़े उतार दिए, नग्न हो गए। तो उनके फॉलोअर्स उस समय थे, उन्होंने कहा हमारे राजा ने ऐसा किया, सब हम भी ऐसे ही करेंगे। उनके भी कपड़े उतार दिए, और उनसे कुछ पूछा पाछा नहीं, क्यों किया आपने ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही ना। तो 4000 जो लोग हैं उनके साथ वो भी उन्होंने भी कर लिया। अब देखा वे तो मौन में बैठ गए, वो तो कुछ बता नहीं रहे। तो ये बहुत समय तक उपवास आदि करते रहे, देखते रहे, फिर उसके बाद जो मिला वो खाने लगे। जमीन कंद वगैरह जो मिला, वह जंगल में जो फल आदि मिला सब खाने लगे। उनको बहुत भूख लग रही थी और समझ में नहीं आ रहा था करना क्या, कपड़े उतारने। तो बात समझ में आई ना। तो ये उस जमाने की बात है जब एक असली चीज थी तो 4000 नकली चीज, है ना। ये अनुपात उस समय का है। बात समझ में आ रही ना। ऐसे बाजार में कोई असली चीज होती तो नकली चीज बहुत जल्दी बन जाती है, है ना। तो पहले मुझे याद है ये नोकिया मोबाइल आता था ना, ये बहुत उसका बहुत नाम चलता था। वो आप लोग तो आपके जमाने में तो सब ये आ गया, स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया। पहले तो बटन से ही सब चलता था। तो थोड़ा बहुत तो ख्याल में होगा, आप लोग इतने भी एकदम नए जमाने के नहीं हो, सब 15-16 साल के हो तो इतना तो ख्याल में होना चाहिए आपको। तो ये एक ऐसा भी मोबाइल आता था, वो तो 1200 का आता था जो ओरिजिनल है, और एक 600 का आता था, सेम ऐसे ही दिखता था। अब उसमें NOKI, ये तो नोकिया की स्पेलिंग है, तो उसमें NOKAI ऐसा लिखा था। बात समझ में आई ना। उसमें नोकाई लिखा रहता था। अब लोग उसमें गच्चा खा जाते थे, उसमें देख कर ये भी नोकिया का फोन है, ये भी ऐसे ही। अब एक अक्षर पहचान में नहीं आता था उनको, कई लोगों को। बात समझ में आई ना। अब उसमें डेयरी मिल्क, उसमें डेली मिल्क नाम से किसी ने चॉकलेट। बात समझ में आ रही ना। और 2 रुपया कम में चला देगा। बात समझ में, ऊपर से ऐसे पैकिंग कर, है ना। बात समझ में। अब अंतर क्या है इसमें, एक अक्षर की कमी है, बाकी दिखते तो एक जैसे ही है। तो ये भी नग्न दिख रहे हैं। अब वो ऋषभ भी है ना, वो भी नग्न दिख रहा मुनि। अब ये 4000 नग्न दिख रहे हैं, वो नग्न से, दोनों में अंतर क्या है। ये भी तप कर रहे हैं, वो भी तप कर रहे हैं, लेकिन ये को मोक्ष होने वाला है और 4000 भ्रष्ट हो गए। अंतर क्या है, अंतर अंतरंग का अंतर है। बात समझ में आ रही ना। ये मिथ्याचारित्र। चलो समझ में आ गया ना आपको श्लोक, अर्थ मैंने कर दिया। चलो हाँ करो, वाचन करो भैया। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ता हूँ। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से, ये पहली गलती, इसको नोट कर लो। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान न होने से पहली गलती, जो यश धन संपत्ति आदर सत्कार आदि की इच्छा से मान आदि कषाय के वशीभूत होकर, ये दूसरी गलती। क्या
मानादि कषाय के वशीभूत होकर, वो इच्छा से उसको पूरा जोड़ लेना, ठीक है। मानादि कषाय के वशीभूत होकर के, ये दूसरी गलती कि मैं मेहनत तभी कहलाऊंगा जब मैं अच्छे से तप करूंगा, है ना। मैं मेहनत तभी कहलाऊंगा जब उपवास करूंगा। होकर शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे गृहीत मिथ्या चारित्र कहते हैं। अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, बहुत से प्रकार के, बहुत सारा वर्णन किया हुआ है, ठीक है। ऐसा गांव तरफ जाओ तो बहुत लोग इस प्रकार के करते हैं चारित्र, बहुत ऐसे करते हैं, धर्म के नाम पे बहुत चारित्र करते हैं, ठीक है। और उन लोगों की बात नहीं है यहाँ पे अनमोल, उन लोगों की बात नहीं है जो कुछ नहीं करते हैं, जो धर्म से विरक्त हैं, उनकी बात नहीं है। जो ईमानदारी से धर्म में लग रहे हैं परंतु केवल क्रिया तक ही सीमित है। 10 लक्षण में मैं गया पहली बार में, तो वहां जाके देखा 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक पूजन कर रहे हैं। अब मुझे इतनी आदत नहीं थी। अब उनने मेरे को, मतलब उन्हें पंडित जी कह करके अब उन्हें बिठा दिया। अब इस तरफ तो पुरुष थे, इस तरफ महिलाएं थी, तो 2 लाइनें तो पुरुष बोलते थे और 2 लाइनें महिलाएं बोलती थी। अब बीच में मैं बैठा था पंडित, अब मुझे 4 लाइनें बोलनी पड़ती थी। बात समझ में आ रही ना, मुझे कोई छूट नहीं है। अब सब बोलते जा रहे हैं, बीच में कुछ समझाने का विकल्प गया नहीं, पंडित जी टाइम हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है। अब नया नया था, फर्स्ट ईयर का बहुत छोटा सा बालक था, अब वो सब रोक लेते थे, नहीं पंडित जी यहाँ नहीं, उसमें प्रवचन में बोल। बात समझ में आई ना। तो 7-8 घंटे तक पूजन करते थे। अब उसको एकदम धर्म मानते थे बहुत अच्छे से। वे खड़े होने वाले बदल जाते थे, गाने वाले बदल जाते थे, स्थापना करने वाले बदल जाते थे। बस भगवान की प्रतिमा है नहीं तो उसको भी बदल देते, उनके बस चले। बात समझ में आई। एक भगवान की प्रतिमा उधर से और मैं इधर, अब हम ही लोग बैठे रहते थे वहां, और तो कौन बैठे, ये लोग बदल बदल के आ जाते थे। तो अब इसी को धर्म मानते थे। अखंड पाठ नाम का वो गौर करते हैं, 4-4 की श्रेणी लगा देते हैं, वो आसपास के बच्चों को 100-100 रुपए 200 रुपए उनको देके पकड़ा देते हैं। वो 4 बच्चे बैठ जाते हैं, फिर 4 आ जाते हैं, फिर 4 आ जाते हैं, फिर वो फिर बाहर जाके चाय दूध पी के आ जाते हैं, फिर नाश्ता करके आते हैं, फिर आके वो पाठ करते हैं, फिर बोलते हैं वो, फिर वो एक अखंड पाठ हो। बस वही में बहुत है, अपने में भी कोई कम नहीं है। हर बात को समझाने के लिए अन्य मत तक जाने की जरूरत नहीं है कोमल जैन। हर बात को समझाने के लिए आपको अन्य मत तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने मत में नाटक कम नहीं है। बात समझ में आ रही ना, बस देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। निंदा मत करना किसी की, निंदा मत करना किसी की, निंदा करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये सब होगा पंचम काल के हिसाब से, राष्ट्र धर्म का धीरे धीरे होता जाएगा, चिंता मत करना, कोई दिक्कत। हमें सही धर्म मिल गया है, धर्म सही हमें मिल गया तो उसको भोगो, हम तो समझो उसको, समझो, है ना। ये हमारे लिए मिला है तो हम ही समझे उसको, ठीक है। और झगड़े में पड़ेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे चला जाए, ठीक है। चलो ये हो गया, अगला छंद निकालो। ते सब में क्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देह त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ओहो क्या कह रहे हैं, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। ते सब, पिछली बार में जो जो उसमें पिछले छंद में जो जो भी क्रियाएं उन्होंने गिनाई, वो सब ते सब, वे सब, ठीक है, वे सब क्या कहलाते हैं, मिथ्या चारित्र कहलाते हैं, ठीक है। और त्याग, उनको त्याग दो। और ते सब का दूसरा अर्थ आपको ऐसा करना है, वहां शुरुआत से लेना है, कहां से लेना है, अग्रहित मिथ्यात्व से लेना है आपको। अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और गृहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, सबको लेना है, जिन जिन का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है। ते सब त्याग, उन सबको त्याग दो। साहब अभी तो आप कह रहे थे कि सबको समझाने का काम मत करो, अपने लिए करो। अरे आगे तो पढ़ो, अब आत्म के हित पंथ लाग। अब क्या करो, उन सबको छोड़ करके आत्मा के हित जिसमें हो ऐसा पंथ, ऐसा मार्ग में लग जाओ।
अग्रहित मिथ्यात्व और गृहित मिथ्यात्व को छोड़ करके आत्मा के हित के पंथ में, मार्ग में लग जाओ। किसको कह रहे हैं ये? दौलत अपने आप को समझा रहे हैं। दौलत राम जी अपने आप को समझा रहे हैं, कह रहे हैं हे दौलत, वहां भी यही कहा उन्होंने, दौलत समझ सुने चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। यहां भी स्वयं को समझा रहे हैं, कह रहे दौलत जग जाल भ्रमण को देह त्याग। कह रहे जग जाल, ये जो संसार का जो जाल है, इस जाल में जैसे वो मकड़ी का जाल होता है ना, ऐसा गोल गोल घूमता रहता, कोई जीव फंस जाता, तो वैसे ये जग जाल है, संसार का जाल है, इसमें भ्रमण को देह त्याग, इसको त्याग दो। कह रहे हैं कि ये दौलत, इसमें अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर करके पक गए, बहुत दुखी हो गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, नरक में जाकर के कितना दुख भोगा, देवगति में जाकर के कितना दुख भोगा, मनुष्य गति में कितना दुख भोगा, तिर्यंच गति में कितना दुख भोगा, कदाचित समर शरण में भी चलेंगे, समर शरण में भी जाकर के भगवान की बात को नहीं समझ, वापस लौट, कितना दुख भोगा है। कह रहे इसलिए कह रहे हैं अब इस जगत के भ्रमण को, संसार जाल में भ्रमण को त्याग दो, कह रहे इसको छोड़ दो और आत्मा के हित के पंथ में लग जाओ। कह रहे अब दौलत इनको जगत के भ्रमण को छोड़ करके अब निज आत्म सुपाग, निज आत्मा को सुपाग, निज आत्मा में लीन हो जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ, जग में मत भटको। अभी कह रहे जगत के कामों में मत भटको, परद्रव्यों की उसमें लिखा ना, परद्रव्य की परिणति में ग्रहे न परिणमे, बात समझ में आई ना, अपने आत्मा में लीन रहे, ऐसा कहा वहां पे समय सार में कुंद आचार्य। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि भैया जगत के चक्कर में मत पड़ो, जगत में जिसको रहना हो वो जगत का नेता बनेगा, ठीक है, जगत में जिसको रहना हो, संसार में जिसे रहना हो, वो संसार का नेता बनेगा, संसार के कामों में उलझ जाएगा, संसार में राग द्वेष करता रहेगा, क्योंकि संसार तो उन्हीं लोगों की वजह से चलने वाला है जिन्हें संसार में रहना है। इसलिए संसारी जो नेता लोग हैं उनको देख करके प्रभावित मत होना, जिसको संसार में रहना होगा वो संसार को सुधारेगा, जिसे मोक्ष मार्ग में जाना होगा उसे वह खुद को सुधारे, वो अपने आप में लीन हो। इसलिए कह रहे हैं कि भैया ये जगत के परिभ्रमण को छोड़ करके अपने आप में निज आत्म सुपाग, अपने आप में लीन हो जाओ, ठीक है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गवाए, हम तो कबहू न निज घर आए, अपने घर कभी आए नहीं है, इसलिए सब दुख हमें उठाना पड़ रहा है। एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए तो समझ लो हमारा काम हो गया, तो चतुर्गति भ्रमण मिट जाएगा, मिथ्या तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण मात्र के लिए अपने निज रस को पीचा है, अपने निज रस को पीता है चेतन, तो क्या होता है, मिथ्या मल को धो देता है, मिथ्या मल को धो देता है, मिथ्या मल नष्ट हो जाते हैं। क्षण भर की बात है, एक क्षण मात्र का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हम अपने आप को जानने का। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। जैसे मिथ्यात्व का नष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद कषाय धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, तो आत्मा का अनुभव बढ़ता जाता, ये मोक्ष मार्ग है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये रोजाना बोलते हैं, अर्घ्य समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य चढ़ाऊंगा,
और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। ये रोजाना बोलते और अर्घ्य चढ़ाने के बाद तो नाश्ता करने चले जाते। बात समझ में आ रही ना? थोड़ा विचार करना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा मार्ग क्या, सच्चा मार्ग क्या है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देह त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपा। ठीक है, आत्महित में लगने का उपदेश, अपने आप को जानो पहचानो, उसी में लीन हो जाओ, सच्चा मार्ग तो यही है। ठीक है, इस आप योग अब इतने सारा आपने बता दिया, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र और गृहित मिथ्या दर्शन, गृहित मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, एक एक करके सब कब तक मैं नष्ट करता रहूंगा, बड़ा काम है तो। एक काम बताओ मेरे को, तो एक काम अपने आप में लीन हो जाओ तो सब नष्ट हो जाए। ठीक है, जैसे ही चेतन अपने पुरुषार्थ, मतलब ये समझो कि शेर जब उसमें गर्जना करता है तो एक एक जानवर के लिए अलग अलग गर्जना नहीं करना पड़ता। एक बार गर्जना करे जोर से कि भाई ये सारे जितने क्या वो शेर है सब भग जाओ यहाँ से, और दूसरी बार गर्जना करे कि ये सब क्या जितने भैंस है सब चले जाओ यहाँ से, तो तीसरी बार गर्जना करे भाई जितनी गाय है सब चले जाओ, चौथी बार गर्जना करे कि जितनी हिरण है सब चले जाओ यहाँ से। तो एक बार करके गर्जना थोड़ी करता है, एक बार गर्जना करता है शेर तो सारे जानवर जो हैं सब भागते हैं वहां से। ठीक है, तो ऐसे आत्मा अगर एक बार अपने में लीन हो जाए तो सारे जो गृहित अगृहित सब नष्ट हो जाते हैं अपने आप में लीन होने के बाद। ठीक है, चलो पढ़ो भैया, वाचन करो इसका। ते सब चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। देखो भावार्थ, आत्महितेशी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र ग्रहण करके गृहित मिथ्या दर्शन, गृहित मिथ्या ज्ञान, गृहित चारित्र तथा अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। श्री पंडित दौलत राम जी अपनी आत्मा को संबोधन करके कहते हैं कि हे आत्मन, पराश्रय रूप संसार अर्थात पुण्य पाप में भटकना छोड़कर सावधानी से आत्म स्वरूप में लीन रहो। ना तो पुण्य में भटकना है, ना तो पाप में भटकना है। ठीक है, भटकना ही नहीं है, संसार में भटकना ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, अपने निज स्वरूप में लीन रहो तो काम हो जाए। समंत भद्र स्वामी ने एक बात कही है, उसको कह के पूरा करूंगा मैं। ठीक है, कहा कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जो आपके लिए पैसा खर्च करे, सिनेमा दिखाएं, खिलाए पिलाएं आपको, तो वो दोस्त है। और जो कंजूस हो, आपको पैसा नहीं देवे, वो खिलाए पिलाए नहीं, सिनेमा नहीं दिखाए, तो दुश्मन है। सीधी परिभाषा है। ठीक है, जो आप परीक्षा में बैठे हो, आपको उत्तर नहीं आ रहा, सामने से जो बता दे वो दोस्त है, जो नहीं बताए वो दुश्मन। बात समझ में आ रही? ऐसे ही समझते हैं हम तो। ठीक है, कि नहीं नहीं और कोई भी है। सच्चा दोस्त कौन है और सच्चा दुश्मन कौन है? दुश्मन भी सच्चा होना चाहिए। बात समझ में आई ना? दुश्मन बदल जाएगा फिर अपनी बात से, तो फिर विरोध किसका करेंगे? बात समझ में आ रही ना? तो दुश्मन भी सच्चा होना चाहिए और दोस्त भी सच्चा होना है ना। देखो, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन, समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। क्या कह रहे हैं? पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन। जीवस्य बंधुर, बंधु, बंधु माने मित्र, कौन है? धर्म। जीव का परम मित्र कौन है? धर्म। मोक्ष तक हमें कौन ले जाता है? धर्म। ठीक है, तो साहब जीव का शत्रु कौन है? पापम अराती। पाप अराती माने दुश्मन,
शत्रु अराती। कौन है? पाप। पाप है वो जीव का शत्रु है और धर्म है वह जीव का मित्र है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन। ऐसा निश्चय करके समयम यदि जानीते, जो व्यक्ति समयम माने आत्मा, अपने आत्मा को ही जानने में पुरुषार्थ को लगाता है तो श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, उसी को समझदार कहा जाता है। समंत भद्राचार्य की दृष्टि में समझदार कौन अनिका? कि जो पाप को अपना शत्रु माने, धर्म को अपना मित्र माने और ऐसा जान करके अपने आत्मा को ही जानने में जो अपना जीवन लगा दे। समय माने आत्मा होता है और समय का अर्थ शास्त्र भी होते हैं, दोनों अर्थ किया जा सकता है। तो अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं अथवा शास्त्र अभ्यास में लीन हो जाते हैं, वे ही समझदार हैं। बाकी सब ना समझ है। अब तुम्हें समझदार बनना है कि ना समझ बनना है, तुम्हारे हाथ। ठीक है, हम तो बता सकते हैं अब कहाँ क्या करना है। हम तो क्या कर सकते, खाना बना सकते हैं बढ़िया, थाली में परोस सकते हैं, थाली में परोस के थाली तुम्हारे सामने ला के रख सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जिद करोगे तो फिर वो रोटी का कोर निकाल करके सब्जी में ला के तुम्हारे मुंह में रख सकते हैं। अब आगे चबाने का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भैया दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और समझदार कौन है। ठीक है, अब वैसे ही दोस्त बनाना, वैसे ही दुश्मन बनाना और वैसे ही समझदार बन के समय बिताना, यही सच्चा आत्मधर्म करने का अवसर है। ये अवसर चूक जाएगा, ये मनुष्य वो चला जाएगा, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। चलो प्रश्न लिख लो। गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण लिखिए। गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण लिखिए। और दूसरा, दौलत राम जी स्वयं को क्या उपदेश देते हैं? दौलत राम जी स्वयं को क्या उपदेश देते हैं? ठीक है, एक बार पढ़ो शुरू से, एक बार सारे छंद एक बार पढ़ दो भैया। सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से उसको देखना, अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं। सामने से छंद चलना चाहिए, आपके दिमाग में सारा अर्थ आना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो आपने ध्यान से सुना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कितने लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं, कैसा आनंद ले रहे हैं। आप अपनी जगह से बोलना, वो यहाँ से बोलेगा। ऐसे में क्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातेन को तजिए सुजान, सुनते न संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरदे तिन माहि विपर, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह रत अनूप, उद्गल नभ धर्म धर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, कर करें देह में निज पहचान, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरी सुततियाँ मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंद के फल मंझार,
प्रतियरति करे निज पद विकार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। रोकी न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक ज्ञान जान। इन जुत विषयनि में जो प्रवत, ताको जानो मिथ्याचरित। यो मिथ्यात्वादीन सर्ग जेह, अब जे ग्रहीत सुनिए सुते। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, कौशे चिर दर्शन मोह एव। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। धारी कुलिंग लही महत भाव, देखो गुरु जन्म जल उपल नाव। जो राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुट चिन्ह चीन। पिघे कुदेव तिन कीजु सेव, छट करत न तिन भव भ्रमण छेव। रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत। जे क्रिया तिने जानु को धर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। याकू ग्रहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक प्रशस्त। रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करण विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करण छीन। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। कितने लोगों को याद होगा छंद? पूरे 15? चलो याद कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, किसी को प्रश्न तो नहीं है आज की कक्षा से? अच्छा, आयुष को याद हो गए पूरे? चलो, बहुत बढ़िया, है ना। तो वो प्रश्न तो बहुत अच्छा है। देखो, आर्जन सबसे पहले लिख करके भेज देता था उस पे व्हाट्सएप पे, अनिका जैन भी भेज देती, दृष्टि जैन, आशिका जैन और आयुष जैन, इनके सबके मेरे पास आ जाते थे। और भी हो सकता है एक आध नाम छूट रहे हों। हाँ, हमारे हर्षवर्धन जी साहब, मुझे उनके उत्साह को बहुत मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही वास्तव में इतना अच्छा लिखा उन्होंने, पेज में एक जगह भी खाली नहीं छोड़ते हुए सब उन्होंने लिखा है, बहुत ध्यान से लिखा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी जिनागम की सेवा उन्होंने की है। और भी हमारे जो सीएस सोना साहब जो बैठते हैं, बहुत उत्साह के साथ वो पूरे एकदम परिवार के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, सुनते हैं। और भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, कोमल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ये अद्वैत शब्द का अर्थ जानना था। किसका? अद्वैत 34 पेज नंबर पे है, सेकंड पॉइंट पे। अद्वैत कहाँ पे? ये एक बार पढ़ के बताओ आप, मतलब कौन सी लाइन में?
जो शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य, एक, अद्वैत और सर्वव्यापक। अद्वैत, अद्वैत, अच्छा अच्छा, अद्वैत माने जहां दो नहीं है। अद्वैत मतलब मैं आत्मा और ईश्वर का आत्मा, मैं ईश्वर के आत्मा का अंश हूं, ऐसा जो लोग मानते हैं वो अद्वैत मत वाले कहते हैं। जैसे एक ईश्वर है और ईश्वर के आत्मा के सब अंश हैं। मैं हूं मतलब मैं मतलब ईश्वर के आत्मा का अंश हूं, आप हो तो ईश्वर के आत्मा के अंश हो। ऐसा लोग जो एक आत्मा को ही मान, एक ईश्वर के आत्मा को मानते हैं, बाकी सबको ईश्वर के आत्मा के अंश मानते हैं, उनको अद्वैत बोलते हैं, अद्वैत मत वाले। हाँ संकेत बोलो। जय जिनेन्द्र भैया, वो जो भैया आपने एग्जांपल दिया था ना अपना 8 घंटे वाला, तो आपने उन्हें समझाया नहीं था क्या कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ कहा नहीं था आपने? समझाया था? अच्छा, नहीं क्योंकि अगर आपने समझाया नहीं, अपने काम से काम रखा, तो आपको क्या लगता है अगर ऐसा अभी बड़े लोग करते हैं, अभी दादा अभी वगैरह? अभी आपको 8 दिन मैंने समझाया कि नहीं, गृहस्थ मिथ्यात्व अगृहस्थ मिथ्यात्व है, आपने छोड़ दिया? नहीं, तो फिर कोशिश तो कर रहे हैं। तो बस वो भी कोशिश ही कर रहे हैं, उनको भी समझा दिया, ओके। है ना। धर्म के मार्ग में उठा पटक नहीं होती है, ऐसे समझाया जाता है आराम से। देखो ऐसे तो दौलत राम जी ने बहुत पहले लिख दी थी छड़ाला, बात समझ में आई ना। और रोजाना लोग पाठ करते हैं, समझते हैं, कितने समझ पा रहे हैं, बात समझ में आई ना। तो इसलिए अपना काम होता है समझाना, ठीक है। तो उसमें समझ सरणी में भी भगवान समझाते हैं, ठीक है। किसी को जबरदस्ती थोड़ी उठा के पटक देते तुम मिथ्या दृष्टि हो, बाहर चल जाओ, बात समझ में आ रही है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा। बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं, और बड़े लोगों उनकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए उनको समझने में थोड़ा समय लगता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, समझाना चाहिए। और अगर नहीं समझे तो अपने आप को रागी द्वेषी नहीं होना चाहिए, समझ में? राग द्वेष तो बुरे हैं, बंद के कारण है, उनके चक्कर में हम राग द्वेषी हो जाएंगे तो हमें और बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रागी द्वेषी होकर के कोई काम नहीं करना है। सबको ही समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे, आपको भी समझाएंगे, जिन्हें समझ में आ जाएगा वो समझ लेंगे, ठीक। लेकिन हम तो यही काम करते रहेंगे, ठीक है। और हमारे लिए करेंगे ये काम, उनके लिए नहीं। मैंने कहा था ना, ये सब तैयारी पढ़ना लिखना किसके लिए? हमारे लिए। और दौलत राम जी ने किसको समझाया? अंतिम छंद में पूरा वर्णन करके किसको समझाया कि सबैया सब लोग पढ़ रहे हो लिख रहे हो, ध्यान रखना। ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने, अपने आप को समझाया, दौलत तुम समझो, ठीक है। उन्हें ग्रंथ लिखा ही अपने लिए, ठीक है। तो हम प्रवचन नहीं कर सकते दूसरों के लिए, तो समझाने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, वो सब पूजन वूजन की उनकी जो भी परंपरा चल रही है, इसलिए वो नहीं छोड़ सकते हैं, पर उनको समझाया है। जितने उसको छोड़ करके इस मार्ग में लग जाएंगे तो अच्छा है, या जितना उस मार्ग में लगते हुए जितना तत्व ज्ञान ग्रहण कर लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। और भैया आप ही हमें पढ़ाना जयपुर में, हाँ आप ही पढ़ाना, हमारे टीचर आप ही बनना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। चलो हाँ, प्रेरक बोलो। भैया जी कल से जिनेन जी की क्लास लगेगी क्या आपकी कल से तो लगेगी इस जिनेंद्र जी टाइम की पे लगेगी, या मैं 10 फर्स्ट ईयर बजे? वालों को पढ़ाता हूँ, शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों को। अब तो ये तो शिविर की वजह से मैंने आपकी कक्षा ली, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं किसी और विषय से जुड़ूंगा मैं आपको। इष्टोपदेश तो पढ़ाऊंगा ही, है ना, जब आप आओगे इष्टोपदेश पढ़ाऊंगा। और भैया जी दोपहर में भी क्लास लगेगी क्या संजीव जी अब की? बता देंगे आपको, नहीं नहीं उनकी नहीं, अभी मतलब शिविर की जो क्लासेस है वो नहीं लगेंगी। संजीव जी तो सेकेंड ईयर फाइनल वालों को पढ़ाते हैं भैया, ये तो इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया आपको, समझो कि उनके श्रीमुख से आपने तत्व सूत्र पढ़ लिया, बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। वो तो सेकेंड ईयर फाइनल के अध्यापक हमारे गुरु जी हैं, वो हमें पढ़ाए उन्होंने, ठीक है। सेकेंड ईयर फाइनल में हमने पढ़े उनसे, ठीक है। चलो, तो है ना, तो सब करो आराम से, हम भी आए, हम भी 20 बनते पहले, हम भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं, एक अक्षर हिंदी के नहीं जानते थे, और यहाँ के सीख गए सब धीरे धीरे करके, ठीक है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से सब सीख लिया हमने, बात समझ में आ रही है ना। तो तत्व प्रेम होगा तो धीरे धीरे सब परिवर्तन होता जाएगा, ठीक है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर के आनंद से इस मार्ग में लगो। आनंद आना चाहिए, पढ़ते हुए लिखते हुए समझते हुए आनंद आना चाहिए, तो समझो कि सही मार्ग में, ठीक है। और जिनवानी को पढ़ते समय, लिखते समय, बोलते समय, आपको समझाते समय मैंने कोई भूल कर दी हो तो मैं जिनवानी के समक्ष आभार क्षमा चाहता हूं, और आप सबका आभार करता हूं, आप सबने ध्यान से सुना समझा, ठीक है। जिनवानी जयवंत रहे, ऐसे लोग जिनवानी के माध्यम से सबका आत्म कल्याण होता रहे, इसी मंगल भावना से जिनवानी स्तुति करते हुए क्लास को हम पूरी करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्
नित्यमेव प्रकाशताम् नित्यमेव प्रकाशताम् उभयनय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चये रणवमनय पक्ष शून्यमीक्षन्त एव। हे जिनवाणी भारती तो ही जपे दिन रैन जो तेरे शरणागहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोले जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की। चलिए जय जिनेन्द्र सभी।